संघ शिक्षा वर्ग के समापन पर संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत। और बढ़ते अगली खबर पर एक वीडियो आपके सामने जो कि अमरेली के खांबुआ गांव का है, जहां कल 2 शेर खाने की तलाश में गांव में ही आ गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों शेर पास के जंगल से यहां पर पहुंचे। गांव में लगे सीसीटीवी में दोनों ही शेर कैद हो गए। इस घटना के बाद से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि शेर गांव में कुछ देर घूमने के बाद वापस जंगल में लौट गए। अमरेली जिला गिर जंगलों के नजदीक है, या यूं कहें कि इस अमरेली जिले का एक बड़ा हिस्सा गिर का भी हिस्सा है, जहां पर शेर पाए जाते हैं। और लोगों का कहना है कि इस जंगल के आसपास से गांव में अक्सर शेर आ जाया करते हैं। गिर के जंगलों से सटा हुआ यह इलाका है, लिहाजा इन इलाकों में शेर को देखे जाने की ये घटनाएं असामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पर आबादी है, अक्सर शेर उधर जाने से बचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। और अगली खबर दिल्ली सटे गाजियाबाद की, जहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। चोरी के आरोप में फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये वीडियो गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में मौजूद मोदी फैक्ट्री का है, जहां एक युवक के हाथ पैर बांधकर उसकी डंडे से जबरदस्त पिटाई की गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक के कपड़े फाड़कर उसे बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड न सिर्फ युवक के कपड़े फाड़ रहा है, बल्कि उसे गालियां भी देता है। वीडियो बनाने वाले हंस हंस कर कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ और इसे वायरल कर दो। मेरे को भी कर दो व्हाट्सएप ये वीडियो। हाँ। पीड़ित शख्स की पहचान पिंटू के तौर पर हुई। आरोप है कि ये फैक्ट्री में चोरी करने आया था और वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसे पकड़ लिया और इसकी जानलेवा पिटाई कर दी। कमीज में फाड़ा है। कौन सा है इसका कि रोज का पैसा है तो खरीद लेगा। हाँ, ये सही पे धब्बी दिखाने। सही जब तो वीडियो में मजा सही बात है, लाइक इट। जब तो वीडियो में मजा आएगा। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये भी साफ नहीं था कि क्या वाकई पिंटू ने चोरी की भी है या नहीं, लेकिन उसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया और फैक्ट्री से पीड़ित की लाश बरामद की गई, ये इंसानियत पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। और अब खबर आ रही है धार से, जहां पर एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। मोबाइल फटने से एक मासूम बच्चे के हाथ के चिथड़े उड़ गए। शंकर नाम का ये बच्चा महज 8 साल का है और अब शायद इस बच्चे की एक हाथ की उंगलियां कभी वापस नहीं आ पाएंगी। घटना राजस्थान के धार की है, जहां काटी में रहने वाले इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि ये चार्जिंग में लगे मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी मोबाइल की बैटरी फट जाती है और ब्लास्ट में इस मासूम बच्चे की उंगलियां कटकर निकल जाती है। ब्लास्ट से इस मासूम के चेहरे पर भी चोट आई है। घायल मासूम को उपचार के लिए टांडा अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की खतरनाक हालत को देखते हुए यहाँ के डॉक्टर्स ने उसे तुरंत बड़वानी के अस्पताल में रेफर कर दिया। बेशक मोबाइल हमारे लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना भी हमारा ही फर्ज है, ताकि इस तरह की अनहोनी से बचा जा सके। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पर लगा हो तो उसका इस्तेमाल न करें। मोबाइल में कभी भी लोकल बैटरी न डलवाएं। लोकल बैटरी जल्दी गर्म होती है और ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा समय तक फोन को चार्जिंग पर न लगाएं। और खबर पंजाब से, जहां से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। 35 साल के युवक ने करंट लगते ही दम तोड़ दिया। दर्द की ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां परिवार के सदस्य को खोने का गम भी है और प्रशासन को लेकर गुस्सा भी है। न मां को कुछ समझ। सॉरी यार, पीसीआर आज। पत्नी पति की डेड बॉडी से हटने का नाम नहीं ले रही थी। परिवार के सदस्य भी उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन सब बेकार। पति के बेवक्त जाने का गम इस कदर था कि पत्नी खुद को संभाल नहीं पाई और अस्पताल में ही गश खाकर गिर पड़ी। घटना गुरदासपुर के शाहपुर अफगाना गांव की है।
पेशे से इलेक्ट्रीशियन 35 साल का जतिंदर गांव में ही लगे ट्रांसफार्मर का फेस बदलने गया था। करंट लगने से जतिंदर नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत का सदमा परिवार को इस कदर लगा था कि वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने की हालत में नहीं दिखे। लेकिन बेवक्त परिवार के अहम सदस्य के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूट गया है। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां के परभणी में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपसी विवाद ने ली जान। बीच सड़क युवक को जिंदा जलाया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। घटना महाराष्ट्र के परभणी की है, जहां एक पुराने विवाद को लेकर 35 साल के सतीश बरसाले नाम के युवक को जिंदा जला दिया गया। आरोपियों पर दरिंदगी इस कदर हावी थी कि उन्होंने वारदात के लिए सतीश के ही ट्रैक्टर के डीजल का इस्तेमाल किया। परभणी जिले के ब्राह्मण गांव में कुछ दिनों पहले नाली बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपियों और पीड़ित के बीच कहासुनी हुई थी। गांव वालों के बीच बचाव से मामला जैसे तैसे शांत हो गया। कुछ दिनों बाद फिर नाली को लेकर दोबारा बहसबाजी शुरू हुई, लेकिन इस बार आरोपियों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने पीड़ित सतीश को बीच सड़क पर हाथ पैर बांधकर लिटा दिया और जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और महाराष्ट्र से अब खबर बिहार से, जहां पर मनिहारी स्टेशन में यात्रियों के बवाल काटने की खबर सामने आई है। शनिवार को मनिहारी स्टेशन से जानकी एक्सप्रेस 5 घंटे लेट हो गई, जिसके चलते वन रक्षी की परीक्षा देने वाले छात्रों ने जमकर बवाल किया और तोड़फोड़ भी की। ऐसे में आक्रोशित छात्रों ने स्टेशन और ट्रेन में भी जमकर उत्पात मचाया। छात्रों की नाराजगी को देखकर रेल पुलिस सहित स्टेशन के रेलकर्मी स्टेशन छोड़कर भाग निकले। अब गौर करने वाली बात यहाँ है कि लोगों के इस गुस्से से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किस तरह से जायज लगता है। देश के नौजवान जो देश की ताकत कहे जाते हैं, अगर वही देश की संपत्ति और देश के प्रशासन के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो कितना सही है। घटना की सूचना मिलते ही जानकी एक्सप्रेस को मनिहारी स्टेशन से रवाना कर दिया गया, लेकिन छात्रों ने तब तक कटिहार रेल मंडल के मनिहारी स्टेशन और रेल की संपत्ति को लाखों का चूना लगा दिया था। ट्रेन की लेट लतीफी और छात्रों की करतूत कई सवाल खड़े कर रही है। इंडिया 8 बजे में अब बिहार से खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां पर शंकरगंज गांव में एसटीएफ ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने इस मामले में 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में सैकड़ों लीटर केमिकल, रैपर, खाली बोतल, ढक्कन आदि बरामद किए गए हैं। ये छापा मुखबिर की सूचना पर लखनऊ एसटीएफ ने बीती रात भदोखर थाना इलाके में मौजूद एक घर पर डाला, जहां अवैध शराब बनाने का खेल चल रहा था। एसटीएफ ने वहां भारी मात्रा में शराब से भरे सैकड़ों ड्रम भी जब्त किए। रायबरेली में इन दिनों एक के बाद एक अवैध शराब की भट्टियों का मिलना पुलिस और आबकारी विभाग के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। और खबर मानसून से जुड़ी, जिसके आने के बाद भी देश भर में गर्मी का कहर जारी है। बिहार में गर्मी और लू से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मी से मरने वाले परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उत्तर भारत के कई और राज्यों में भी कमोबेश यही हालात हैं। दक्षिण भारत में भी गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। अकेले तेलंगाना में गर्मी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में मौसम ने करवट ली, आसमान में बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर भी गर्मी के चलते हाल अभी भी बेहाल हैं। लोग
किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्मी का कहर जारी है। बिहार में लू के चलते 100 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में हालांकि मौसम बदल रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर हालात ऐसे नहीं कि लोग आसानी से दिन में घर के बाहर निकल सके। और 21 जून को विश्व योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। आज उन्होंने भुजंगासन का वीडियो ट्वीट किया और उसके फायदे बताए।